दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, ये कहानी है शैतानी ताकतों, काली किताबों और एक ऐसे गांव की जहां लोग अल्लाह को भूलकर एक शख्स की पूजा करने लगते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र ले जाएगा आपको अंधेरे की उस गहराई में जहां से वापस लौटना मुश्किल है। फिल्म की शुरुआत लिंगा नाम के एक शख्स से होती है। वो एक किताब के अंदर एक चाबी छुपा रहा होता है। अचानक बिजली की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। लिंगा बेचैन हो जाता है और आबा नाम के एक और शख्स को ढूंढने के लिए खेतों की ओर निकल पड़ता है। खेतों में किसी के चलने की आवाज सुनकर लिंगा अंदर जाता है और तभी कुछ तेजी से उसके पास से भाग निकलता है। जब वो गौर से देखता है तो जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। लिंगा उन निशानों का पीछा करता है और पाता है कि आबा खून से लथपथ पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो आबा को छूता है, उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर कहानी वापस चली जाती है 12 घंटे पीछे। अब दृश्य बदलता है और हम देखते हैं एक लड़की जो किसी दूसरी लड़की पर एक्सॉर्सिज्म कर रही है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ये सब महज एक नाटक था। रिनी और एनुन नाम की लड़कियां आबा मूल्या नाम के तांत्रिक की भूमिका निभा रही थीं और उनके इस एक्ट को बगास नाम के एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा था। एक्ट खत्म होने पर बगास उन्हें डांटता है और कहता है कि ऐसी फालतू हरकतें गुनाह हैं। एनुन तुरंत अपने बोर्डिंग स्कूल लौट जाती है। वहां पहुंचकर वो टीवी ऑन करती है और एक कार्यक्रम देखती है जिसमें भूमि सुबंग गांव के आबा मूल्या पर एक स्पेशल रिपोर्ट आ रही होती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि आबा मूल्या पिछले 15 सालों से गांव में आध्यात्मिक उपचार कर रहा है। ग्रामीण उसे स्वर्ग से भेजा गया फरिश्ता मानते हैं और उसमें अलौकिक शक्तियां देखते हैं। एनुन बड़ी रुचि से उसके इलाज के वीडियो देख रही होती है और तभी दर्शकों को एनुन के हाथ पर एक अजीब सा निशान नजर आता है। तभी उवा, जो बोर्डिंग स्कूल का केयरटेकर और एनुन का अभिभावक भी है, कमरे में आता है और उसे डांटता है कि वो ऐसी वीडियो क्यों देख रही है। उवा कहता है उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन एनुन जवाब देती है कि डॉक्टर उसकी बीमारी ठीक करने में नाकाम रहे हैं और अब उसके पास सिर्फ आबा मूल्या के पास जाने का ही विकल्प बचा है। अब दृश्य प्रेयर रूम में जाता है जहां इमाम थियोलॉजी पर चर्चा कर रहे होते हैं। रीनी बताती है कि छुट्टी के कारण ज्यादातर छात्र घर चले गए हैं, लेकिन वो एनुन का साथ देने के लिए मदरसे में ही रुकने का फैसला करती है। सीन तेजी से बदलता है और हम पहुंचते हैं सुबुंग गांव। यहाँ एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ आबा के दरबार में आता है। लड़की पूछती है कि वे क्यों आए हैं, तो पिता कहता है हम बहुत सारा पैसा लेने आए हैं। तभी लिंगा आता है और उस आदमी को अंदर बुला लेता है। पिता अपनी बेटी को बाहर इंतजार करने को कहकर भीतर चला जाता है। लड़की वजू करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मुंह में पानी लेती है, दूसरा टैप अपने आप खुल जाता है। वो डर जाती है, उसे एक अजीब और खौफनाक आभास होता है। वहीं अंदर आबा उस आदमी का हाथ एक खाली बॉक्स पर रखता है, मंत्र पढ़ता है और फिर एक ताबीजनुमा खंजर से उसे छेद देता है। लेकिन कुछ ही देर में उसका हाथ जादुई रूप से ठीक हो जाता है और बॉक्स पैसों से भर जाता है। लालची पिता और पैसे मांगता है तो आबा पूछता है, क्या तुम बलि के लिए तैयार हो? दूसरी ओर जब लड़की नमाज पढ़ रही होती है, उसके पीछे अचानक वो रहस्यमयी एंटिटी दिखने लगती है। अब दृश्य रात के समय शिफ्ट होता है। एनुन और रिनी कहीं जा रही होती है। रिनी को पीरियड्स होते हैं। वो सैनिटरी पैड लेने एक दुकान पर जाती है और एनुन को बाहर इंतजार करने को कहती है। एनुन अकेली खड़ी होती है। तभी अचानक चारों तरफ लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। उसे किसी अज्ञात आवाज का आभास होता है। वो डरकर इधर उधर देखती है और तभी उसे आबा मूल्या दिखाई देता है। रीनी वापस आती है और डरी हुई एनुन को संभालती है। जब वो घर लौटती हैं तो उवा एनुन को बताता है कि असल में आबा मूल्या मर चुका है और फिर वो एक बड़ा राज खोलता है। आबा मूल्या एनुन का असली पिता था।
एनुन को गुस्सा आता है। वो उवा को झूठा और धोखेबाज कहती है क्योंकि उसने इतने सालों तक ये बात छुपाई। उवा समझाता है कि उसने सिर्फ एनुन की माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। फिर वो एनुन को उसकी माँ की छोड़ी हुई चीजें देता है, कुछ पैसे, गहने और पुरानी तस्वीरें। एनुन अपने पिता को स्नान कराने का काम शुरू करती है। दफन प्रक्रिया के दौरान लिंगा अचानक कुछ अजीब और रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। रिनी को लगता है ये प्रार्थना किसी धार्मिक रस्म की तरह नहीं बल्कि कुछ असामान्य है। दफन के बाद लिंगा एनुन से कहता है कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ खास छोड़ा है, लेकिन वो अपने दोस्तों को साथ लाने की सख्त मनाही करता है। तभी अजेंग नाम की एक महिला आती है और खुद को आबा की तीसरी पत्नी बताती है। एनुन के कहने पर अजेंग उसके दोस्तों को उसी रात वहां ठहरने की इजाजत दे देती है। एनुन के दोस्त आपस में चर्चा करते हैं कि शायद एनुन को अपने पिता की अलौकिक शक्तियां विरासत में मिल सकती हैं। ये सुनकर अजेंग उन्हें चेतावनी देती है। वो कहती है कि टीवी पर जो दिखता है वो असलियत से बिल्कुल अलग है। वो सलाह देती है कि एनुन को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाएं। दूसरी ओर लिंगा एनुन को एक कमरे में छोड़कर कुछ लाने बाहर चला जाता है। एनुन को पर्दे के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो पर्दा हटाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, पर्दे के पीछे की उपस्थिति और स्पष्ट हो जाती है और अचानक बगल से कुछ आकर उस पर टूट पड़ता है। उसी क्षण लिंगा वहां पहुंचता है और उसे वो किताब सौंपता है जो आबा ने उसके लिए छोड़ी थी। वो बताता है कि आबा चाहते थे कि एनुन उनकी उत्तराधिकारी बने और इस आश्रम की जिम्मेदारी संभाले। लिंगा कहता है अगर एनुन सच्चाई जानना चाहती है तो उसे उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। केवल आबा का अपना खून ही ये जिम्मेदारी उठा सकता है। और फिर वो एनुन को रात खत्म होने से पहले अकेले एक गुप्त जगह पर आने का न्योता देता है। अगले दृश्य में बगास नमाज के लिए एक पुरानी मस्जिद के माइक से अजान देने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगा उसे रोकता है और कहता है कि इस जगह पर अजान या सार्वजनिक नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो बताता है कि यहाँ के रिवाज अलग हैं और अगर बगास को नमाज पढ़नी है तो अकेले और छुपकर पढ़े। बगास अकेले नमाज पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। सजदे में जाते समय उसे अपने पिता का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। वो हिम्मत से नमाज पूरी करता है, लेकिन जब सजदे से उठता है तो महसूस करता है कि किसी ने उसे उल्टी दिशा में घुमा दिया है। वो किबला फिर से ठीक करता है और दोबारा नमाज शुरू करता है। उस रात बगास रिणी को सब कुछ बताता है और कहता है कि ये गांव बहुत अजीब है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि जब अजान नहीं दी जाती और नमाज छुपकर पढ़नी पड़ती है तो फिर प्रार्थना कक्ष का क्या मतलब। आखिरकार वो समझ जाते हैं कि इस गांव के लोग अल्लाह की इबादत के बजाय असल में आबा की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आबा की मृत देह को श्रद्धा से चूम रहे थे। तभी एनुन वहां आती है और बिना बात किए अपने कमरे में चली जाती है। रेनी उसके पीछे जाती है। वो पूछती है क्या टीवी पर दिखाया गया सब असली है। एनुन बिना जवाब दिए अपनी किताब पढ़ती रहती है। रेनी कैमरा ऑन करके बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर रेनी अपने नाखून काटने लगती है और उसकी उंगली कट जाती है। वो एनुन के पास जाती है और एनुन उसकी उंगली पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अजिंग लोगों को कमरे में रहने का आदेश देती है, जिससे बगास को शक होता है। अजिंग के बाहर जाते ही वो झांकता है, लेकिन कुछ नहीं देख पाता। तभी एनुन आती है, सलाम करती है और रिनी के बारे में पूछती है। बगास उलझन में पड़ जाता है और एनुन को लेकर रिनी के पास पहुंचता है। जैसे ही वो आते हैं, पहले वाली एनुन गायब हो जाती है। रिनी कैमरा चेक करती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखता। बगास समझ जाता है जिसे वो एनुन समझ रहे थे वो असली नहीं थी। वो घबरा कर कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन एनुन मना कर देती है क्योंकि उसने लिंगा से वादा किया है। बगास चेतावनी देता है कि ये रास्ता इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन एनुन अड़ी रहती है। अब दृश्य अजिंग और उसके छोटे बेटे रहमत पर आता है। रात को अजिंग सो रही होती है, तभी कोई उससे कंबल खींच लेता है। वो उठकर देखती है, कंबल के नीचे कोई बैठा है। कंबल हटाती है तो रहमत को देखती है, जो बहुत डरा हुआ है। रहमत कहता है, मैंने आबा को देखा है। अजिंग घबरा जाती है और भागने का फैसला करती है, लेकिन अचानक रहमत एक भयानक साया बन जाता है और वो चीखते हुए जाग जाती है। ये सब एक सपना था। दूसरी ओर लिंगा एनुन को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है, जहां आबा को उनका आध्यात्मिक मार्ग मिला था। वो कहता है, आबा की बेटी होने के नाते उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। फिर वो एक अनुष्ठान शुरू करता है,
एनुन के हाथों और पैरों पर चाकू रखता है और उससे खुद को समर्पण करने को कहता है। एनुन कुछ मंत्र दोहराती है जिसमें प्रेम, आत्मा और एक दूसरे में मिल जाने की बातें हैं। और तभी एक भयानक साया वहां आता है और उसके हाथ का खून चाटने लगता है। सीन बदलता है। रहमत पर ध्यान जाता है। रेडियो पर बार बार उसका नाम पुकारा जा रहा है। वो घबराकर रेडियो बंद कर देता है। तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो वेंटिलेटर से बाहर झांकता है और देखता है कि एनुन हंस रही है। उसके पीछे पीछे लिंगा खड़ा है जो पानी छिड़कते हुए मंत्र पढ़ रहा है। मंत्र का मतलब साफ है, मिट्टी पर लगा खून का निशान सारी आत्माओं को एनुन की तरफ आकर्षित करेगा। अगले दृश्य में बगास फज्र की नमाज के लिए उठता है। तभी रहमत उसके पास आता है और बताता है कि बुरी आत्माओं ने एनुन पर कब्जा कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता आबा के साथ हुआ था। बगास रहमत की असली पहचान पूछता है। उधर एनुन नींद से उठती है और अपने हाथों और पैरों पर चाकू के निशान देखकर घबरा जाती है। रहमत बगास से कहता है अगर वो इस गांव का राज समझना चाहता है तो उसे यहाँ अजान देनी होगी। बगास मान जाता है और माइक पर अजान देना शुरू करता है। जैसे ही अजान की आवाज गूंजती है, एनुन समेत पूरे गांव के लोग दर्द से चीखने लगते हैं। सब कहते हैं हमारा सिर फट रहा है। अजान के हर शब्द के साथ उनका दर्द बढ़ता जाता है। एक दुकानदार महिला अपना कैश बॉक्स खोलती है तो उसमें पैसों की जगह सिर्फ पत्ते और कीड़े रेंगते हुए दिखते हैं। एनुन आईने में अपना अजीब रिफ्लेक्शन देखती है और वो भी तड़पने लगती है। दूसरी तरफ किसी अदृश्य शक्ति ने बगास का गला दबा दिया, मगर वो अजान पूरी कर ही देता है। जैसे ही अजान खत्म होती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। बगास समझ जाता है इस गांव में कुछ बेहद गलत चल रहा है। बगास एनुन को लेकर नमाज पढ़ाता है और रिनी उन पर नजर रखती है। रहमत चोरी छिपे वहां पहुंचता है। नमाज खत्म होते ही बगास देखता है कि एनुन छत पर छिपकली की तरह चढ़ रही है। ये नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जैसे ही रहमत सामने आता है, एनुन अचानक उछलकर उस पर कूदती है और उसका गला दबा देती है। बगास और रिनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी अजयंग आती है, एनुन को धक्का देती है और कहती है मेरे बेटे से दूर रह। तब जाकर एनुन सामान्य अवस्था में लौटती है। सुबह होते ही गुस्से से भरा लिंगा गांव वालों के साथ वहां आता है। वो बगास से कहता है तेरी अजान ने गांव की शांति भंग कर दी है, तू और रिनी तुरंत यहाँ से निकलो। लेकिन एनून को वो वहीं रुकने का आदेश देता है। एनून अजेंग से पूछती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। अजेंग बताती है कि रहमत आबा की दूसरी पत्नी का बेटा है और वो एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित था। तब रहमत एक खौफनाक सच उजागर करता है। आबा का श्राप उनके बच्चों को भुगतना पड़ता था और उनकी पत्नियां उनके अंधविश्वास की बलिदान बनती थीं। रहमत बताता है जैसे एनून की माँ उसके जन्म के समय मर गई थी, वैसे ही उसकी अपनी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एनून जानना चाहती है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, तो रहमत कहता है आबा कोई सज्जन नहीं थे, उनकी सच्चाई दिल दहला देने वाली है। बातों के दौरान एनून की नाक से अचानक खून बहने लगता है। वो रहस्यमय तरीके से कहती है गलती आबा की नहीं, रहमत की है। अगले दृश्य में बगास रिनी और एनून को तुरंत गांव से बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन एनून खुद को कमरे में बंद कर लेती है। रहमत आता है और बताता है कि गांव के लोग अल्लाह के बजाय आबा की कसम खाते हैं और उन्हीं के बताए गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो खुलासा करता है आबा मुलिया शैतान की पूजा करते थे और उनकी सारी अलौकिक शक्तियां उसी शैतानी स्रोत से आती थीं। शैतान आसमान से गुप्त जानकारी लाकर लोगों को भटकाता था और धीरे धीरे पूरे गांव ने अल्लाह पर से विश्वास खो दिया। रहमत बताता है इस घर के नीचे एक गुप्त तहखाना है। रिनी और बगास उसकी जांच करने का फैसला करते हैं। रहमत उन्हें वो चाबी देता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी और तहखाने का दरवाज़ा खोलता है, मगर वो साफ कर देता है कि इससे आगे जाना उसके लिए संभव नहीं। रिनी और बगास तहखाने में प्रवेश करते हैं। रिनी अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही होती है। अचानक कैमरे में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, लेकिन नंगी आंखों से वो कुछ नहीं देख पाती। अगले ही पल वो आकृति कैमरे पर झपट पड़ती है। बगास रिनी को संभालता है। वो एक गुप्त कक्ष ढूंढते हैं।
चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर से एक अदृश्य शक्ति बगास को अंदर खींचने की कोशिश करती है। किसी तरह बगास खुद को छुड़ाता है और वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ लोग उनके सामने घुटनों के बल झुके हुए हैं। बगास तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करता है और अल्लाह का नाम लेता है। आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों बाहर भागते हैं, लेकिन हड़बड़ी में रिनी का कैमरा वहीं छूट जाता है। अंतिम सीन में लिंगा की पत्नी एनून को बाहर देखती है और लिंगा को बताती है। लिंगा कहता है, एनून, तुम अपने पिता आबा से अलग हो। उन्होंने अपना अस्तित्व पूरी तरह त्याग दिया था, लेकिन तुम अपनी पूरी आत्मा के साथ इस रास्ते पर आई हो। इधर एनून को बाहर देखकर बीमार गांव वाले मदद के लिए उसे घेर लेते हैं और फिर एनून मैजिकली एक औरत का बीमार हाथ ठीक कर देती है। ये सब रहमत देख रहा था। गांव वाले एनून की ये ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और उसका नाम लेकर जय जयकार करने लगते हैं। रहमत अपनी माँ के पास जाकर कहता है, ईविल स्पिरिट वापस आ गई है। लिंगा उसी खौफनाक रास्ते को एनून के जरिए जिंदा रखना चाहता है। वो भागने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ आम लोग एनून के चारों तरफ भीड़ लगाकर अपनी बीमारियों से शिफा पाने की दुआ मांगने लगते हैं। तभी बगास आता है, एनून को पुकारता है और उसे इस शैतानी ट्रांस से बाहर आने को कहता है। लेकिन लिंगा कहता है, एनून अब हमारी लीडर और आबा की सक्सेसर है। बगास जब एनून से वापस लौटने की मिन्नतें करता है तो एनून उसे काफिर कहकर बेइज्जत करती है। वो कहती है, तेरी आवाज सबको बीमार कर रही है। रिनी एनून को नॉर्मल होने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एनून उसे मेंटली हर्ट करने के लिए उसके माता पिता के डिवोर्स और उसके अकेलेपन की बात उठाती है। बगास कहता है, एनून और ये सभी लोग शैतान के कब्जे में आ चुके हैं। लिंगा ऐलान करता है कि वो और एनून मिलकर आबा के रास्ते को और ताकतवर बनाएंगे। गांव वाले उनका समर्थन करते हैं और बगास और रिनी को बीच में आने से मना कर देते हैं। घर लौटकर बगास मानता है कि उसे नहीं पता कि उन्हें कैसे बचाया जाए। फिलहाल जान बचाने के लिए भागना ही एकमात्र रास्ता है। उन्हें पता चलता है कि रहमत और उसकी माँ पहले ही भाग चुके हैं। वो दोनों भी निकल पड़ते हैं। इधर लिंगा एनून के साथ अंतिम अनुष्ठान शुरू करता है। वो उसकी हथेली में चाकू चुभोता है और एनून को अपने पिता के कातिल दिखाई देते हैं। वो देखती है कि आबा को किसी और ने नहीं बल्कि रहमत और अजैंग ने मारा था। इसके बाद एनून पूरी तरह पजेस्ड हो जाती है और अपने दूसरे हाथ और पैरों में भी चाकू चुभो लेती है। दूसरी तरफ अजैंग और रहमत भागते समय रहमत को शैतान की मौजूदगी महसूस होती है। शैतान रहमत को खींचकर दूर फेंक देता है और माँ बेटे को अलग कर देता है। वो एक दूसरे का नाम लेकर चीखने लगते हैं। अचानक एनून एक खौफनाक रूप में रहमत पर कूद पड़ती है और कहती है, सिर के बदले सिर। अब फ्लैशबैक में दिखता है कि आबा अपने अड्डे पर शैतानी रिचुअल कर रहा था। रहमत अजैंग को यहाँ लाया था ताकि वो सच्चाई अपनी आंखों से देखे। अजैंग समझ जाती है कि वो गलत रास्ते पर थी और भागना चाहती है, लेकिन आबा कहता है, तू भाग नहीं सकती। बच्चा पैदा होने के बाद तुझे भी रहमत की माँ की तरह कुर्बान कर दिया जाएगा। हाथापाई होती है और रहमत अजैंग को बचाने के लिए आबा को मार डालता है। सीन प्रेजेंट में वापस आता है तो अजैंग रहमत को बचाने आती है। वो एनून को पकड़ लेती है और रहमत को भागने को कहती है। थोड़ा आगे जाकर रहमत की मुलाकात बगास और रिनी से होती है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। रहमत घर लौटकर पुरानी किताबों में समाधान ढूंढता है। एनून अजैंग को घसीटती हुई गांव ले जा रही होती है। रहमत को एक प्राचीन पुस्तक मिलती है जिसमें लिखा है कि शैतानी आत्माओं के होस्ट्स को केवल उनके खून के वारिस ही खत्म कर सकते हैं। यही वजह थी कि रहमत आबा को मार पाया था। मतलब साफ था, एनून को रोकने के लिए रहमत को ही उसे खत्म करना होगा। उधर बगास सोचता है कि आजान देने से बुरी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और वो यही प्लान बनाता है। एनून अजैंग को रहमत के घर के पास ले जाती है और धमकी देती है, अगर तू बाहर नहीं आया तो तेरी माँ की जान ले लूंगी। मजबूरन रहमत और अजैंग बाहर आ जाते हैं। एनून रहमत पर इल्जाम लगाती है कि उसने आबा को मारा, तो रहमत जवाब देता है, आबा अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करता था और उनकी बलि चढ़ा देता था।
जैसे ही एनून रहमत की तरफ बढ़ती है, अजेंग उसका पैर पकड़ लेती है। गुस्से में एनून एक पत्थर उठाकर अजेंग पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल होकर गिर जाती है। बगास गांव वालों की मदद से एनून को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी लिंगा आता है, एनून से विनती करता है कि वो अपनी शैतानी ताकतों से गांव की भलाई करे, लेकिन इससे शैतान नाराज हो जाता है। एनून लिंगा को हवा में उठा लेती है और एक तीर चलाकर उसकी जान ले लेती है। फिर वो गर्जना करती है, मैं जहन्नुम की वासी हूँ, कोई इंसान शैतानी ताकतों को नहीं हरा सकता। तभी बगास जोर जोर से अजान देना शुरू कर देता है। पवित्र अजान की आवाज़ सुनते ही एनून के अंदर का शैतान दर्द से चीखने लगता है। एनून बताती है कि वो असहनीय पीड़ा महसूस कर रही है। बगास के अजान खत्म होते ही घर के अंदर से अजीब आवाज़ें आती है। वो रीनी को एनून पर नज़र रखने के लिए छोड़कर अंदर जाता है। वहाँ बेसमेंट के गुप्त कमरे में उन्हें छत से लटकती हुई कई बोरियां दिखती हैं। जैसे ही वो बोरियां खोलते हैं, उनमें से इंसानों की लाशें गिरने लगती हैं। ये थे आबा के शैतानी कर्मों का नतीजा। बाहर एनून कहती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। फिर वो गायब हो जाती है। अंदर लाइटें झपकने लगती हैं और सारी लाशें घुटनों के बल बैठने की मुद्रा में आ जाती हैं। एनून फिर प्रकट होकर कहती है, अब इंसान ऊपर वाले के रास्ते से भटककर सीधा मेरा सामना करेंगे। वो सबको मजबूर करती है कि वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएं। बगास फिर से अजान शुरू करता है। इस बार सभी लोग उसके साथ जुड़ते हैं और अजान का असर तेज हो जाता है। धीरे धीरे शैतान का नियंत्रण टूटने लगता है और एनून होश में आने लगती है। बगास सबको मस्जिद ले जाता है और तौबा करने को कहता है। लोग सही किबला में मुंह करके नमाज शुरू करते हैं, लेकिन शैतान फिर से एनून कर कब्जा कर लेता है। रीनी जब एनून के पास जाती है तो एनून उसका गला दबाने की कोशिश करती है। एनून के अंदर मानसिक संघर्ष चलता है। आबा की शैतानी शक्ति उसे लालच देती है, लेकिन एनून कहती है, अब मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। वो बार बार अल्लाहु अकबर का जाप करती है और शैतानी ताकत को हरा देती है। रीनी की मदद से होश में आने के बाद एनून अपनी अधूरी तौबा की नमाज पूरी करने का फैसला करती है। अगले दिन सभी लाशों को धार्मिक तरीके से दफना दिया जाता है। फस उवा जब एनून को लेने आता है तो एनून कहती है कि वो गांव में ही रुकना चाहती है, क्योंकि अब उसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं बची है। लेकिन वो गांव वालों को सही रास्ता दिखाना चाहती है और अनाथ रहमत की देखभाल करना चाहती है। वो उवा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी सही परवरिश की। बगास एक सील की हुई तांत्रिक किताब उवा को सौंपता है और कहता है कि इसे मदरसे के प्रमुख हजरत तक पहुंचा दें, ताकि इन शैतानी शक्तियों का हमेशा के लिए अंत हो जाए। रीनी जाने की तैयारी करती है, लेकिन बगास गांव में ही रुकने का मन बनाता है। उवा रीनी को लेकर चली जाती है और फिल्म का अंत होता है स्क्रीन पर सूर अल बकरा की आयत 256 के साथ। अल्लाह उनका संरक्षक है जो ईमान लाते हैं। वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की ओर ले आता है, और जिन्होंने कुफ्र किया उनकी सरपरस्ती तागूत यानी शैतान करते हैं, जो उन्हें रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। वही लोग जहन्नुम की आग में सदा जलेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे गांव की कहानी जहां लोग शैतान की पूजा करने लगे थे और एक मासूम लड़की उसी अंधेरे का हिस्सा बनने से कैसे बची। फिल्म का संदेश साफ है कि अंधविश्वास और गलत राह पर जाने से पहले 10 बार सोचो। सच्चा रास्ता वही है जो रोशनी की तरफ ले जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और अलविदा।